चनाब टीवी की खबरों के साथ आपका मेजबान नसीर अहमद खोड़ा हाजिर। पेश हैं आज की अहम खबरें। जिला डोडा में कोरोना वायरस के 3 नए केस आ गए सामने, कई मुकामात पर तशवीश की लहर। JNV आगरोड़ा में रखे गए क्वारंटीन के लिए गए टेस्टों के नमूने, रिपोर्ट्स का इंतजार। और सब्जी फरोशों व फल फरोख्त करने वाले दुकानदारों के टेस्टों के नमूने JMC डोडा में लिए गए, दिगर दुकानदारों के नमूने जल्द देने के इम्कानात। अब खबरें तफसील के साथ। खिताई चनाब के जिला डोडा में आज कोरोना वायरस के 3 नए केस सामने आ गए हैं। बताया जाता है कि इन 3 अफराद, जिनमें एक छोटा 2.5 साल बच्चा भी शामिल है, के टेस्टों के नमूने जांच के लिए कई रोज पहले लिए गए थे और टेस्ट रिपोर्ट सामने आने के बाद इनको मुस्बत यानी पॉजिटिव करार दिया गया है। बताया जाता है कि इनमें 2 अफराद यानी एक नौजवान और 2.5 साल बच्चे के साथ इनके वालिदैन क्वारंटीन में रखे गए थे, जबकि इलाका बलेज से ताल्लुक रखने वाले का टेस्ट उधमपुर में लिया गया था, जो कि पॉजिटिव पाया गया। अब उस शख्स को भी क्वारंटीन के लिए चिन्हनी में रखा गया है, जबकि बगर में नौजवान का पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद उनके घर के 6 अफराद को क्वारंटीन के लिए लाया गया है और इस गांव को भी सील कर दिया गया है। इस तरह पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अफराद, जिनका बच्चा मुस्बित करार दिया गया है, क्वारंटीन में रखा गया है। अवामी हलकों ने एंट्री पॉइंट पर सख्ती से अमल पैरा होने पर पुरजोर मुतालबा किया है। मैं आपको बताता चलूँ कि 3 केसेस जो है उनके रिपोर्ट्स हमारे पास आज पॉजिटिव आए हैं, तो उनकी जो है क्वारंटाइन जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है। उसमें से एक केस ऑलरेडी जो है वो क्वारंटाइन फैसिलिटी में था। एक केस जो है वो जो हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से जिनको होम क्वारंटाइन करना था, इसलिए वो होम क्वारंटाइन में थे। 2 केसेस जो थे तो उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो वो चल रहे हैं और मुझे लगता है कि आज 1-2 घंटे में सारे कॉन्टैक्ट ट्रेस होकर उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। एक बच्चा आया है जिसका टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन उसके साथ बाकी फैमिली मेम्बर्स के भी टेस्टिंग कर दिए गए थे, तो वो नेगेटिव आए हुए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक फैमिली मेम्बर है वो क्लोज कांटेक्ट में है, इसलिए सबको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में हॉस्पिटल में इनफैक्ट रखा गया है और उनके सैंपल्स जो है वो 4-5 दिन के बाद वापस उठाए जाएंगे। उसके बाद जो है वो क्लैरिटी इस पे और आ जाएगी। जी उसी में नहीं, सीज़ नहीं किया है। मैं आपको बताता चलूँ, कोई भी बैंक जो है वो बंद नहीं किया गया है, तो ऐसी कोई अफवाहों पे आप भरोसा नहीं रखें। एक हालांकि एक जो है उसके कॉन्टैक्ट में जो केस आई हैं उसके कॉन्टैक्ट में वो कॉन्टैक्ट जो है वो बैंक में शायद गया हुआ है, लेकिन उसके भी वहाँ पे बैंक में जाने के बाद में कई, मुझे लगता है कि एक टर्शरी लेवल का वो कॉन्टैक्ट है, उसको भी क्वारंटाइन करने के डायरेक्शंस दे दिए गए हैं। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी इवैल्यूएट की जा रही है। अभी ये सारे तीनों जो केसेस है वो तीनों केसेस जो है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से वो लिंक्ड है, इसीलिए इमीडिएटली हमें नी जर्क रिएक्शन कोई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई देने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी जो है इमीडिएटली प्रायोरिटी पे वो कॉल लिया जाएगा। मार्केट बंद नहीं किया गया है, वापस मैं आपको बताता चलूँ, इसमें पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तीनों केसेस जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट से ट्रेस हुए हैं। इसका जो है वो आगे का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू है। अगर कोई ऐसा कॉल लिया जाता है, वो भी डोडा टाउन के लिए नहीं होगा, वो उस इलाकों के लिए होगा जिन इलाकों में पेशेंट्स पाए गए हैं, उसको आपको वक्तन फ़रोक्त आपको इसके बारे में इत्तला दी जाएगी। मैसेज मैं आपके हवाले से लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहता हूँ कि हमारी जो भी मेजर्स में, हमारे लॉकडाउन में जो भी सहूलियतें मिलती है वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है। इसका मतलब हमें सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो गया या फिर लॉकडाउन ख़त्म हो गया, ये नहीं होता है। आपको अभी भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन मेजर्स, इसका पालन करना बड़ा ज़रूरी है। अगर ज़रूरत ना हो तो आप एक दूसरे से कम मिलिए, मार्केट में कम आइए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि किस तरीके से जो है वो फैलाव इस चीज़ का हो सकता है। इसलिए अपना अपना ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। हर इंसान जब समाज के लिए कंट्रीब्यूट करेगा तभी जाके हमारे सोशल डिस्टेंसिंग का गोल पूरा होगा। इसीलिए आइंदा भी आप जो है वो अननेसेसरली वेंचर आउट ना करें, एक दूसरे से ना मिलें। जुम्मा के रोज जिला डोडा से ताल्लुक रखने वाले कई दर्जन अफराद को JNV आगरोड़ा में मौजूद क्वारंटीन मरकज में रखा गया और उन तमाम JMC डोडा अस्पताल में इन तमाम लोगों के नमूने जांच के लिए हासिल किए गए और नमूने वापस लेने के बाद उनको JNV आगरोड़ा में वापस लिया गया और नमूनों की रिपोर्ट आने तक वहीं क्वारंटीन मरकज में रखा जाएगा। कोविड-19 वबाई मर्ज को फैलने से रोकने के लिए
एहतियाती तदाबीर के तहत आज डोडा इंतजामिया ने डोडा के बाजारों में फल और सब्जियां फरोख्त करने वाले दुकानदारों की जांच के लिए जेएमसी डोडा अस्पताल में जांच के नमूने के लिए गए। इंतजामिया ने दूसरे मरहले में गोश्त फरोख्त करने वालों की जांच करना बाकी है, जिसके बाद किराना दुकानदारों को और ज़राई अबलाग के नुमाइंदों के भी टेस्ट लिए जाएंगे। हम फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन से हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये हिदायत आई थी कि आप अपना टेस्ट कराओ, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो क्या मानते हैं आप, किस तरह का टेस्ट है ये, किस चीज़ के लिए है और कितना फ़ायदेमंद रहेगा? ये कोविड-19 का टेस्ट है, ये बहुत अच्छा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप है। इससे ये अवेयरनेस आ जाएगी और पता चलेगा लोगों को कि हम वाकई ग्रीन जोन में हैं कि नहीं हैं। हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हमारी दुकानें लॉकडाउन में भी खुली रहें, तो सब्ज़ी और फ्रूट जो है वो हर एक की डेली नीड है, तो हमारा सबसे ज़्यादा सोशल कांटेक्ट था। इसलिए अगर हम सेफ रहेंगे तो सब सेफ रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप है, इससे अवेयरनेस आ जाएगी लोगों में, ताकि जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ, इधर डरने की कोई बात नहीं, आप आओ अपना टेस्ट करोगे, आप भी सेफ रहोगे, आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी, आपके कस्टमर भी सेफ रहेंगे। आज हम डोडा के जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं ना, उनकी सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो अभी तक हमने कोई 51 लोगों के सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा डोडा अभी तक ग्रीन जोन में है। अभी तक एक ही जो केस कल हमने डिस्चार्ज किया तो वो भी जम्मू में ही पॉजिटिव आया था। तो इसलिए हम इनमें भी देखना चाहते हैं कहीं ये कोई कैरियर तो नहीं है, इनमें तो नहीं है कोई। अगर होगा तो उसको हम आइसोलेट करके रखेंगे। तो मेन रीज़न वही था कि इनको भी हम देखना चाहते थे कहीं किसी एक वेजिटेबल वेंडर्स में तो नहीं है, किसी में ये वायरस तो नहीं है। वैसे चांसेस तो बहुत कम है, बट स्टिल हम टू बी ऑन पॉजिटिव साइड हमने इनका भी सैंपल लिया। हाँ, ये भी एक वजह हो सकता है, क्योंकि बेशक इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखी थी, बट स्टिल क्योंकि उनके पास काफ़ी लोग ये पूरा टाइम खुले रहे थे, तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते कि अगर कोई इनमें है ऐसा कोई पॉजिटिव तो सो दैट हम उसको टेस्ट करके आइसोलेट कर दें। हाँ, कल हम सोच रहे हैं कि कल हम जो बूचर्स हैं यहाँ के उनको भी हम टेस्टिंग करेंगे ऑन दिस ग्राउंड ओनली, देखने के लिए, क्योंकि वो भी खुला ही था, थोड़े दिनों से वो भी खुले ही हैं शॉप्स, और मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन है और वो उन शॉप्स पे जाते हैं, तो इसलिए हम उस केसेस में भी रिस्क नहीं लेना चाहते, उनको भी हम कल सैम्पलिंग करेंगे। महबूबा बेगम ज़ौजा शबीर अहमद गोनी की वफात पर समाज के तमाम तबकों ने दिली ताज़ियत का इजहार किया है। मरहुमा जुमरात शाम हरकत कलब बंद होने से इंतकाल कर गई थी और जुम्मा के रोज़ नमाज जनाजा के बाद उसको अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। मरहूम मौलवी मुबारक शाह की दुख्तर और KAS अख्तर हुसैन काजी की वालिदा निस्बती थी। पसमानदगान में शबीर हुसैन गोनी, पिसर अयान गोनी व 3 दुख्तरान शामिल हैं। खालिद नजीब सोहरवर्दी, इश्तियाक अहमद देव, एडवोकेट हसन बाबर नेहरू, गुलाम नबी बलवान, मिर्ज़ा मुजफ्फर हुसैन बेग व कई समाजी अंजुमनों और शख्सियात ने गमज़दा अयाल से हमदर्दी का इजहार किया है। खिताई चनाब के डोडा व किश्तवाड़ में काम कर रहे साफियों ने आज एक और अंजुमन का क़याम अमल में लाया, जो कि ठाठरी भोंजवा बलेसा में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस मौका पर मुख्तलिफ उमूर तय पाए गए और कई अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। एसोसिएशन के मेम्बरान ने फिरदौस अहमद खांडे को सदर और इश्तियाक मलिक को बहसीत जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया, जबकि रफ़ी चौधरी और शफकत शेख को बिल तरतीब चीफ एडवाइज़र और एसोसिएशन का तर्जमान करार दिया गया। जी, आज हमने डाकबंगला कहरा में बलेसा भोंजवा ठाठरी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक हंगामी मीटिंग ली,
जिसमें हमने बॉडी तश्कील दी, चूँकि जो 2 माह से जो कोविड का बहरान चल रहा है, इसमें हमारे साथियों ने काफ़ी काम किया, दिन रात एक करके अपनी जानों को जोखिम में डालते हुए इन मसाइल को और जहाँ जहाँ भी लोगों में अवेयरनेस लाना था वो रोल अदा किया। तो इसके पेश नज़र आज हमें हंगामी तौर पर एक इजलास बुलाया डाकुल्ला कहरा में, जिस दौरान हमने बलीसा ठाठरी बंजर जनरल एसोसिएशन की बॉडी की तश्कील दी, जिसके प्रेसिडेंट फिरदौस अहमद खांडे साहब और चीफ एडवाइज़र रफ़ीक चौधरी साहब, और उसके साथ साथ हमारे जितने भी 12-13 साथी हैं जो बंजवा से, ठाठरी से, कारा से, बलीसा से पिछले 5-10 बरसों से जो है काम करते आ रहे हैं, उन सब को हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ा और इसका मकसद को आला हुकाम तक पहुंचाना होगा। वहीं कोविड-19 के दौरान जो बहरान है, इस सिलसिले में लोगों में बेदारी लाना है और हम इसकी वसादत से, आज की इस मीटिंग की वसादत से लोगों से भी अपील करते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है बराबर इस पर ध्यान दें और जो भी तदाबीर एडमिनिस्ट्रेशन पर बिलखुसूस डॉक्टरों की तरफ से दी जा रही हैं उनको फॉलो करें और अपने अपने इलाका में सेहत व सफाई पर ध्यान दें। हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि जो मीडिया फ्रेटर्निटी से, यानी जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे चाहे प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जुड़े हैं, उनकी भी हौसला अफजाई की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो अप्रिशिएबल है और इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो काम। देखिए, आज हम यहाँ पर जमा हुए, हमें बहुत खुशी है। आज हम फिर से जो है एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आज हम यहाँ पे जमा हुए। हम सब जर्नलिस्ट यहाँ पे जमा होने का हमारा यही मुद्दा था कि हम जो है आज जो है जो कोविड-19 का जो ये दौर चल रहा है, इसमें जो है जर्नलिस्ट को भी बहुत मतलब मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जर्नलिस्ट को हर जगह जाना है, यहाँ पर मतलब कई किस्म के लोग चलते हैं। जर्नलिस्ट जो है उन लोगों के बीच में जाके अपनी जो न्यूज़ को जो है इस वक्त जो है हाईलाइट कर रहे हैं जर्नलिस्ट। हम सब मिलके जो है आज जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में के मतलब बलेसा की बात करें, हम यहाँ पर जो है हर मसले को जो है हाईलाइट करते हैं, चाहे वो कोविड-19 का आज चौथा महीना चल रहा है, तब से जो है हम जो है लोगों के बीच जा रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक मीडिया वालों को कोई वो एप्रिसिएशन नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था, जिस तरह से हमारी मतलब उम्मीद थी कि एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हम ऐसा काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक जो है हमारा सपोर्ट करेगी, लेकिन हम खुद जो है लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये पब्लिक जो है अपने दिल की गहराइयों से हमें जो है आगे से सपोर्ट करेगी। और हमारे जो आज जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जो नए हमारे प्रेसिडेंट फिरदौस साहब बने, हम उनसे बहुत उम्मीद करते हैं कि वो हमारी जो है मुश्किलात जो जर्नलिस्ट को काम करने में आती है उसमें जो है एक अहम रोल निभाएंगे। इसी बात से मैं आपको शुक्रिया करता हूँ। मैं तमाम जर्नलिस्ट एसोसिएशन का, जो ठाठरी के लोग हैं, जो हमारे बंजवा के लोग हैं, जो हमारे बलेसा के लोग हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास करके उन सीनियर्स का, इश्तियाक साहब मलिक का, रफ़ी साहब चौधरी का, जिनने आज मुझे फिर मौका दिया 1 साल के लिए। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 1 साल के लिए जो है वो एस्टेब्लिश हुई है। इसमें जो हमने प्रोटोकॉल दिए हुए हैं उसमें प्रेसिडेंट जो मुझे बनाया गया है, जनरल सेक्रेटरी जो है इश्तियाक साहब मलिक है, चीफ एडवाइज़र जो है रफ़ी साहब चौधरी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इनके कांधों पे भी। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट रवि जो है, रवि जी वनिशी जो है वो ठाठरी से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो सलीम साहब चौधरी हैं, गुंदों के जो रहने वाले हैं। उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी जो है अकरम साहब मलिक को बनाया गया है। पब्लिसिटी सेक्रेटरी जो है अर्जुन ठाकुर को बनाया गया। चीफ सेक्रेटरी जो है, चीफ स्पोक्समैन जो है, सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है वो शफकत शाहीन जो बांजवा से ताल्लुक़ रखते हैं। एडवाइज़र जो है वो अंजर उयूब को बनाया गया। ऑर्गेनाइज़र बिलाल बलेसी को बनाया गया। दूसरा सेकंड ऑर्गेनाइज़र जो है दूसरा ऑर्गेनाइज़र बनाया गया वो इश्तियाक भट्ट को बनाया गया है। और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं बाबर नफीस, और दूसरा एग्जीक्यूटिव जो है वो है अपना आरिफ सुहेल जी, वो भी मलिकपुरा के रहने वाले। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है इस दौर की, जो इस एरा में जो चल रही है, वो सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमें, जो जर्नलिस्ट के साथ जो नाइंसाफ़ी जो हो रही है, क्योंकि हमने आए रोज़ जो देखा है कि जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ जो अनटूवर्ड्स इंसिडेंट हो रहे हैं वो बहुत वो बड़े पैनिक करने वाले हैं कि जर्नलिस्ट को रोका जा रहा है।
कवरेज करने से रोका जा रहा है, पब्लिसिटी उससे रोका जा रहा है, पब्लिश करने से रोका जा रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी जर्नलिस्ट एसोसिएशन में आज के बाद अगर किसी जर्नलिस्ट के साथ भी कोई मिसहैंडलिंग होती है या कोई भी मिसबिहेवियर होता है तो उसकी जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगी और उसके खिलाफ जो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को हमारा पूरा कोऑपरेट करना होगा। क्योंकि बड़ा अफसोस का मकाम है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक ये चीज़ नहीं बोली कि अगर कोई फ्रंट वॉरियर्स है तो वो इस वक्त जर्नलिस्ट एसोसिएशन जर्नलिस्ट जो है जो इस वक्त अपनी जान को झोंकों में डाल के, क्योंकि विदाउट एनी प्रिवेंटिव मेजर्स उनको कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं, जैसे मेडिकल स्टाफ को इस वक्त उनको फैसिलिटीज दी गई, जर्नलिस्ट को कोई नहीं है, बिना किसी मेहनत के वो काम कर रहे हैं, बिना किसी लालच के वो काम कर रहे हैं और आप देखो बिल्कुल फ्रंट पे होते हैं। मैं एक बार आप सबका शुक्रिया। आज सारी एसोसिएशन के लोग जो हमारे मीडिया सेल से ताल्लुक़ रखते हो यहाँ पर आए और आज हमारी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर प्रांत पड़ता है, तहसील बुंदो और ठाठरी के इलाके के लोग जितने भी हमारे जर्नलिस्टों ने एक एसोसिएशन बनाई जिसमें फिरोज साहब को जो है प्रेसिडेंट चुना गया और जो हमारे सीनियर साथी चाहे रफ़ी साहब हों या इश्तियाक सर हों उनको एक जिम्मेदारी दी गई और हमने एक आह्वान यहाँ पर किया कि आने वाले वक्त में हम यहाँ के लोगों की जो जितनी भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स होंगी उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे और मीडिया को एकजुट बना करके इस देश के सामने लेकर के जाएंगे, छोटी सी छोटी बात को जो है ऊपर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुँचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त। जिंदगानी रही, फिर मुलाकात होगी। आदाब।